नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन का जो कि अंतिम तिथि है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन की जो विस्तारित अवधि है वो 18 नवंबर 2024 तक कर दी है। तो आप निश्चिंत हो कि 18 नवंबर 2024 तक क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आखिर कैसे क्या आपको मिलता है, इसमें क्या लाभ मिलती है और साथ में आवेदन करने का जो तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन का जो है कि यहाँ पर जो है शुरुआत की गई है और इसका जो कि डेट है यहाँ पर देख सकते हैं 18 नवंबर 2024 तक हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आवेदन करना बहुत सिंपल सा है, तो उससे पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन करने से पहले आपको देखिए यहाँ पर अधिसूचित फसलें एवं फसलवार अधिसूचित क्षेत्र इकाई यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे हर जिले के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है कि राज्य के सभी 38 जिले में धान एवं मक्का के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सहायता योजना के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। और इसी तरह सोयाबीन के लिए आप बेगूसराय, खगड़िया एवं समस्तीपुर जिला के वासी ही किसान ही क्या कर पाएंगे, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यदि आलू के लिए बात किया जाए तो आलू के लिए सिर्फ पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर एवं पश्चिम चंपारण, मधुबनी, पटना एवं सिवान जिला के किसान क्या करेंगे, आलू के लिए इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह बैगन के लिए पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल, पश्चिम चंपारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज एवं बेगूसराय के जो जितने भी किसान हैं वो बैगन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह समस्तीपुर, गया, वैशाली, पटना एवं भोजपुर के जिला के जितने भी किसान हैं वो टमाटर के लिए आवेदन कर पाएंगे फसल सहायता योजना के लिए। और साथ में गोभी के लिए पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, सुपौल एवं पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, किशनगंज, मधेपुरा एवं मधुबनी जिला के जितने भी किसान हैं वो क्या करेंगे, गोभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन धान और मक्के के लिए जितने भी जिला है बिहार के अंदर में सारा किसान क्या करेंगे, आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आवेदन करने का जो चार्जेस के बारे में बात किया है तो बिल्कुल निःशुल्क है, अब इसमें कोई चार्जेस नहीं लगती, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। तो अब यहाँ पर इसके लिए आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आवेदन करने की जो प्रक्रिया है आप देखेंगे तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ एक पोर्टल है, यहाँ पर सहकारिता विभाग के आधिकारिक वेबसाइट, इसमें जाके आप कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कैसे ओपन करना है, इस चीज़ के बारे में सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या तो आप मोबाइल ऐप जो कि ई सहकारी मोबाइल ऐप है दिया हुआ है, प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप को नहीं सारा सब नहीं आपको आता है, नहीं होता है दिक्कत, तो इस कंडीशन में आप अपनी नज़दीकी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यपाल सहायक के सहयोग से भी आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब ये हो गया। अब इसके लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए और साथ में आवेदन करने का जो है कि यहाँ पर राशि कैसे क्या है उसकी भी थोड़ा देखते हैं। आवेदन एवं सहायता राशि भुगतान की जो आसान प्रक्रिया है वो आप कर दी गई है। साथ में कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि किसी विभाग का जो है कि आधिकारिक डीबीटी बिहार agriculture.bihar का जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको क्या होना, एक निबंधित होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके पास एक किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके आधार पर आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और दूसरा है यहाँ पर दिया हो कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा संसाधित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन कर सकेंगे। ओके, आवेदन के समय किसान को फसल एवं बुआई के रबी की जानकारी देना कंपलसरी है और फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों आधार पर योग्य ग्राम पंचायत अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदन किसानों को निम्न दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दस्तावेज के बारे में बात किया गया है तो यहाँ पर रैयत और गैर रैयत दोनों के लिए दिया हुआ है और साथ में रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर पूरा दिखाई दे। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
इसको हमने जूम कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रैयत और गैर रैयत के लिए कैसे क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं रैयत के लिए। तो रैयत के लिए बहुत सिंपल सा है, यदि आप एक रैयत किसान है तो उस कंडीशन में देखिए 1 नंबर में अदत्त भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, यहाँ पर देखिए कौन सा होनी चाहिए, 31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत राजस्व रसीद अपने जो है कि आपके पास ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और या तो अभी देखिए 31 मार्च 2024 के पश्चात निर्गत किया गया राजस्व रसीद है उसे भी चलेगा, या तो स्व घोषणा पत्र आपको देना होगा, ये रैयत के लिए है। गैर रैयत के लिए सिर्फ क्या देना होगा, स्व घोषणा पत्र वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, तो वो वाला स्व घोषणा पत्र आपको देना होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका PDF आता है। और रैयत एवं गैर रैयत दोनों के लिए श्रेणी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है अदत्त भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, और यहाँ पर राजस्व रसीद हो या स्व घोषणा पत्र, दोनों में कोई भी हो, तो ये दोनों चीज़ आपको ज़रूरत पड़ता है इसके लिए, ओके। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे में योजना के निर्देश के तहत चयनित ग्राम पंचायत के आवेदन किसानों को सत्यापित अंतर्गत DBT के माध्यम से सीधे आधार लिंक बैंक खाता में सहायता राशि भेजी जाएगी। तो इससे पहले आपको DBT यानी कि NPCI लिंक होनी चाहिए आपकी आधार और बैंक खाता में, ठीक है। जो आपका बैंक खाता है उसमें आधार लिंक होनी चाहिए, क्योंकि ये DBT के थ्रू जाती है पैसा, तो डायरेक्ट आपको इसके माध्यम से क्या हुआ, डायरेक्ट आधार नंबर के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा जाने वाला है, ठीक है। अब नोट दिया हुआ है, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयनित की सुविधा दी गई है, और योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान सहायता राशि का भुगतान की जाएगी, और नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ आसानी से ले सकेंगे, इसके लिए भी योग्य है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ एक वेबसाइट है, इसमें आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो अभी हम लोग ओपन करने वाले हैं। साथ में एक नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, यहाँ से भी आप क्या करेंगे, बात करके डायरेक्ट फ़ोन करके भी यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, ओके। ये तो रहा हमारी योजना के बारे में। अब आवेदन आपको कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से अब छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए, आवेदन के लिए बहुत सिंपल सा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का आधिकारिक वेबसाइट है state.bihar.gov.in, कोऑपरेटिव, इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करना बहुत सिंपल सा है। इसके लिए आपको अपनी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है पहले, और यहाँ पर आपको सर्च करना है state.bihar.gov.in/कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव जैसे डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे, देखिए सबसे ऊपर में ही लिंक दिया हुआ है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बिहार.gov, ठीक है। इस लिंक को आपको ऊपर करना है, सबसे ऊपर वाला। जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कोऑपरेटिव सहकारी संस्था का जो आधिकारिक वेबसाइट है बिहार सरकार का, तो वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि सब थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ना एक स्क्रॉल हो रहा होगा, यहाँ पर हाईलाइट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको माउस के माध्यम से इसको इसे कर देना है, ठीक है। ऐसे करेंगे ना तो आप देखेंगे पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना का एक लिंक मिल जाएगा, आवेदन हेतु क्लिक करें तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इतना करते ही क्या हो जाएगा, आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या, यानी कि किसान रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी किसान रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उस कंडीशन में आपको बस अपना किसान संख्या यहाँ पर आपको मिला होगा वो डाल देना है आपको, और यहाँ डाल के सर्च कर लेना है, ठीक है। यदि आपको नहीं मिला है तो उस कंडीशन में आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर देखिए कृषि विभाग के किसान निबंधन के लिए क्लिक करे का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पर DBT agriculture.bihar का आधिकारिक वेबसाइट है, ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बस सिंपल सा है, देखिए ऑनलाइन आवेदन का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए किसान पंजीकरण का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से जाके क्या करेंगे, आप अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अपनी ज़मीन का जो भी है, अभी थोड़ा सा सर्वर मेंटेन में है, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ भी गया, ठीक है। तो थोड़ा सर्वर को क्या आरंची होता है, तो आप 3 तरीक़ा से आवेदन कर सकते हैं। एक तो आपको मोबाइल OTP के थ्रू, एक होता है कि आपको फिंगरप्रिंट से, और दूसरा होता है कि आईरिस से, ठीक है। इसमें से कोई भी सुविधा आपको मिलती है तो उस हिसाब से आवेदन कर सकते हैं, ओके। अब दूसरी बात की, यदि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है किसान रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट का ऑप्शन में जाते हैं तो किसान पंजीकरण का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जाने का ऑप्शन, यहाँ पर चले जाना है आपको। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपना जो कि सर्च बाय दिया हुआ है, तो आप 3 ऑप्शन से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन ID होता है, एक आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर, ठीक है। आपने जो डाला था उस हिसाब से डाल के आपको यहाँ पर डालेंगे और इसके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP वहाँ पर डालने के बाद आपको वहाँ से आसानी से अपने किसान रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, ओके।
इतना हो जाने के बाद आपको आवेदन करने के लिए बस सिंपल सा है, हमने यहाँ पर ओपन किया था तो ये किसान संज्ञा यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको सर्च में क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सर्च में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाएगा इस आवेदन के लिए। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर में ही यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये डालने के बाद आपका जो किसान रजिस्ट्रेशन से आधा से ज़्यादा डाटा को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है, डायरेक्ट आ जाता है। उसके लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। आपका नाम, प्रखंड, जो भी पंचायत है वो सारा चीज़ आ जाता है। और साथ में वार्ड नंबर चुनने का ऑप्शन आएगा, तो अपना वार्ड नंबर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे वार्ड नंबर आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, अब नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ किसान का प्रकार दिया हुआ है कि रैयत किसान कौन सा है, वो ऑटोमेटिक आएगा। यदि आप गैर रैयत है तो उस कंडीशन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब भूमि का जो कि प्रकार है यहाँ पर रैयती भूमि है या कंप्यूटराइज जमाबंदी आपके पास यहाँ पर है, तो आपको LPC नंबर है या जो भी है आप यहाँ पर डाल देना है। कंप्यूटराइज जमाबंदी आपके पास है तो यहाँ पर डाल देना आपको। और यहाँ पर जैसे कि ज़मीन का विवरण जोड़े में जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, वो कंप्यूटराइज जमाबंदी के नंबर से आपका जो कि ज़मीन का जितना भी विवरण है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर देखेंगे एक दिया हुआ है कि भूमि का प्रकार क्या है और थाना नंबर आपका क्या है वो डाल देना है आपको, और यहाँ पर रकबा क्या है वो सारा चीज़ आपको डाल देना है। और धान, मक्का, आलू, गहनी जो गोभी है कौन आपका है, कितना फसल में, वो सारा चीज़ आपको डिटेल डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको ये कैप्चा फिल कर देना है। करने के बाद आप सुरक्षित करे में क्लिक करेंगे, वहाँ से फाइनल सबमिट करेंगे और आपको वहाँ पर जैसे सुरक्षित करे में जैसे आप क्लिक करते हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पर आपको स्व घोषणा पत्र मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप अपना साइन करके, मोहर साइन करके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको अपलोड कर देना है। उतना करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है और जैसे आएगा प्रोसेस होगी उस हिसाब से उसको फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, बाय बाय।